हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो पोएम है माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। तो इस पोएम का हमने जो हिंदी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन है अच्छे से आपको मैंने जो पोएम है वो प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा दी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे काय पे, रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपके 6 मार्क्स का पोर्शन आता है जी आपकी आरबीएससी बोर्ड राजस्थान बोर्ड में, आपको ध्यान है? ओके तो हम इस वीडियो में पोइट्री एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्टैंजा आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा, देन आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो मैंने इसमें आपको इस तरीके से बनाया है, इसमें मैंने इसी तरीके से मैटर लिखा है आपके लिए, जिससे आप अपनी बोर्ड में जब नोटबुक में लिख कर आओ तो इसी तरीके से लिखना है। तो वो तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में पोएम एक्सप्लेनेशन का जो आपको लिख कर आनी है वो कैसे लिख कर आनी है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी, आपकी जो इंग्लिश क्लास 12th है राजस्थान बोर्ड आरबीएससी बोर्ड, ओके, उसका जो सिलेबस है ना 2025 का बहुत ही अच्छे वे में डिटेल्ड पढ़ रहे हैं। अगर आप नए हैं तो जान जाइए, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सीक्वेंस से सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। मैंने आपको डिटेल में चैप्टर्स पढ़ाए हैं, छोटी मोटी समरी नहीं करवाई है, डिटेल में चैप्टर पढ़ाया है, देन उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं। ओके, और बहुत अच्छे से हमने फ्लेमिंगो का प्रोज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी फ्लेमिंगो की पोइट्री सेक्शन है जो वो चल रहा है। तो प्रीवियसली हमने इस पोएम का जो हिंदी ट्रांसलेशन अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ इससे पहले वो देख कर आइए, क्योंकि इसमें आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें वहीं क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे आपको और अच्छे से कनेक्टिविटी रह जाएगी। देन हम ऐसे बात करेंगे, पहले हम पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है वो करेंगे, देन हम रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बात करेंगे सेपरेट वीडियो में हर पोएम के, देन हम आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं पोएम के उस पर बात कर लेंगे। इस तरीके से हम हमारा पोइट्री सेक्शन है वो कंप्लीट करेंगे। देन हम हमारी जिस तरीके से आपको फ्लेमिंगो चैप्टर्स करवाए हैं मैंने, उसी तरीके से आपकी जो सेकंड बुक है विस्तास, उसको भी बहुत अच्छे वे में करवा दूंगा। फिर हम शॉर्ट कंपोजिशन वाले पोर्शन पे चलेंगे, ओके, जो आपके टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे अच्छे से। देन हम कंपोजिशन वाले पोर्शन में चलेंगे, जो रिपोर्ट्स हैं आपकी राइटिंग, लेटर राइटिंग्स वगैरह है। देन हमारे ग्रामर में 4 टॉपिक्स आपको ध्यान है ना, ओके, तो हम उनको सेपरेट वीडियो में एक एक टॉपिक को बड़ा वीडियो बनाएंगे अपन, उसी में आपको क्लियर करवा दूंगा हर एक टॉपिक, और बहुत अच्छे से करवाऊंगा। 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे ग्रामर में से। हम अलग से सेपरेट उसी पर्टिकुलर टॉपिक के जो प्रैक्टिस सेट है उनको भी करेंगे बहुत ही अच्छे वे में। तो और टिल द बोर्ड एग्ज़ाम तक हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सीधी सी बात ये है। ओके, तो आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस आपके लिए लाता रहूँगा मैं। हमारा जो टारगेट है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या टारगेट है, 95+ मार्क्स का टारगेट है इस बार हमारा। इसी तरीके से आपको टीच कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, जिससे आप ये जो मार्क्स है वो अचीव कर सको। ओके, समझ आ गया होगा आपको। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था, क्योंकि नए बच्चे हो, नए बच्चे जुड़ोगे तो आपको थोड़ा सा बता दिया जाए। बाकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ पे सब मैटर मिल जाएगा। हमारे बोर्ड जैसे जैसे पास आएगी, हम इम्पोर्टेंट जो सेशंस होंगे ना आपके, जो मैं आपके लिए सीरीज़ लाऊंगा जिसमें ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ओके, आपकी बोर्ड के लिए, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो नए हैं आप तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए। तो अब हम बात करते हैं माय मदर एट 66 जो पोएम है आपकी कमला दास जी की। इस पोएम को प्लीज़ 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 मेरी बात सुन लीजिए, आपके एग्ज़ाम में आएगी। पहले कह देता हूँ मैं, जिस पोएम के लिए ऐसे कह दूँ आपको, मान लीजिए 6 मार्क्स का स्टैंजा आपके उस पोएम से आएगा। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। इसकी जो पहले डिटेल में एक्सप्लेनेशन करवाया वो, अब हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो आपका आता है 6 मार्क्स की आती है भैया, आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा और देन आपको कहेगा भाई रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करो, इसका एक्सप्लेनेशन करो। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टैंजा फर्स्ट का। चलो, स्टैंजा फर्स्ट आपको दिख जाएगा। Trying from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpus। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं, आपको समझ आ ही गया होगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के, आपको नोटबुक में कैसे लिख कर आना है। चलो, अब आप आंसर लिखोगे जी, तो आपको पहले क्या करना है, जो फर्स्ट लेटर होगा आपके उसका लिख लीजिएगा,
ओके, एक दो लेटर्स लिख लीजिएगा, फिर डैश 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 करके जो एंड का स्टेंजा में जो लास्ट वर्ड्स है वो लिख लीजिएगा। देख लीजिए ड्राइविंग फ्रॉम, फिर एक कॉर्पस, तो एक बार आप देख लो ड्राइविंग फ्रॉम ये लिखा, फिर डैश डैश करके एक कॉर्पस, इस तरीके से आपको करना है, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देन आपको पॉइंट नंबर 1 लगाना है रेफरेंस। रेफरेंस जो आप हिंदी में भी पढ़ते हो ना, संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या, विशेष, वो वाली चीज़ है। ये लिटरेचर वाला पोर्शन हो जाता है, लेकिन आपके कंपलसरी में भी ये चीज़ दे रखी है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो पहला पॉइंट लगा, ऐसा आपने करा आंसर। देन आप फर्स्ट पॉइंट लगाओगे, आपका जो उधर एरिया होता है उसमें फर्स्ट पॉइंट लगाओगे, फिर लिखोगे रेफरेंस। रेफरेंस यानी इन हिंदी होता है संदर्भ। अब आप रेफरेंस में लिखोगे, सेम है, बस आपके हर रेफरेंस में आपकी जैसे जैसे पोएम चलती नेक्स्ट होती जाएगी, उसमें पोएम का नाम बदलेगा, राइटर का नाम बदलेगा, बस। रेफरेंस रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66। ये जो पोएम की जो लाइन है, ये ऊपर आपको स्टेंजा दिया है, कौन सी पोएम में से है? माई मदर एट 66, रिटन बाय ग्रेट इंडियन पोइटेस कमला दास। बिल्कुल इस चीज़ को रट ही लो, रेफरेंस सेम रहना है हर स्टेंजा में। इस पोएम में से कोई सा भी स्टेंजा उठ जाए, रेफरेंस यही रहना है। ओके, तो रेफरेंस याद कीजिएगा, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम, देन उसका पोइट का नाम मैं आपको बता दूंगा, ये भी बहुत इजी है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यानी होता है प्रसंग इन हिंदी, ठीक है। चलो बात कर लो कि अब इस स्टेंजा कॉन्टेक्स्ट में आपको वो चीज़ लिखनी है जो इस स्टेंजा में बताई जा रही है कि इसमें पोइटेस क्या वर्णन कर रही है जी। देखो, द पोइटेस इज गोइंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट बाय कार विद हर मदर। ठीक, चलो हम स्टेंजा में हम पढ़ के बाद में पता चलता है हमारे को, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो पढ़ाया हुआ है जो वो देख कर आइए प्लीज़। चलो, तो हमको देखने को मिलता है कि पोइटेस है जो आपकी अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही है, कार से जा रही है, अपनी मदर, उनकी मदर उनके साथ है। शी लुक्स एट हर मदर, अपनी मदर की तरफ देखती है। शी लुक्स वेरी डल एंड कलरलेस, उनकी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा डल दिख रही है, कलरलेस लग रही है। ओके, शी बिकम्स वेरी सैड एंड रियलाइज हर ओल्ड एज, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है ऐसी उनको डल देखकर, कलरलेस, रंगहीन देखकर, ऐसी स्थिति देखकर, तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और क्या रियलाइज़ करती है कि उनकी हाँ एज हो चुकी है अब। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट होगा। बिल्कुल आपकी जो नोटबुक मैंने आपको स्टूडेंट्स को, जो बच्चे जुड़े हैं उनको पहले कह दिया था, एक रजिस्टर डाल लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। कर लीजिए भाई, बहुत अच्छे से लिख लीजिए, बहुत अच्छे वे में मैंने आपके लिए बनाया है ये खुद बैठ के। ओके, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये, आप कहीं भी तलाश लेना, आपको मेरे पास ही मिलेगा, और इजी वे में बनाया है जिससे आप लोगों को समझ भी आ जाए। चलो अब एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस की मीनिंग आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, कॉन्टेक्स्ट की मिल जाएगी, एक्सप्लेनेशन की नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ ध्यान रख लीजिए। EXPLA, ठीक है। NA, देखो एक्सप्ले को अलग कर दो, EXPLA, ठीक है। नेशन NATION, तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन। चलो व्याख्या देख लो इस चीज़ की। द पोइटेस इज गोइंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट, शी इज विद हर मदर। ओके, द पोइटेस सेज दैट क्या कहती है, व्हेन शी लुक्स एट हर मदर। हिंदी बतानी थोड़ी ना ज़रूरी पड़ेगी, आपको समझ ही आ गया होगा, एक बार प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख कर आए, इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। कनेक्टिविटी बनी रहेगी, प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा आपको। व्हेन शी लुक्स एट हर मदर, 12th क्लास में बताना थोड़ी ना पड़ेगा आपको, इतने तो एडवांस हो गए आप। शी फील्स दैट हर मदर इज डोजिंग बताया था मैंने आपको, स्लीपी सी हो रही है। ओके, ओपन माउथ है, उनका मुंह है वो खुला हुआ है, वो अपनी मदर की तरफ देखती है, तो क्या देखती है कि वो बहुत ज़्यादा डल हो रखी है, बहुत ज़्यादा ना ओपन माउथ है उनका, और एक तरीके से स्लीपी सी हो रही, नींद आ रखी है उनको, बार बार ऐसे नींद के जो झटके आते हैं ना, वो वाली चीज़ होती है। शी रियलाइजेज हर मदर्स ओल्ड एज, अपनी मदर की जो ओल्ड एज है उनका पता चलता है। नाउ शी टर्न्स 66, जो उनकी मदर है वो कितने साल की हो चुकी है भाई, 66 ईयर की हो चुकी है। शी फील्स वेरी सैड, बहुत ज़्यादा दुखी फील होता है उनको। द पोइटेस सेज दैट व्हेन शी लुक्स एट हर मदर्स फेस, फिर से कहती है कि मैं फिर एक बार मेरी मदर के फेस को देखती हूँ। हर फेस इज लुक लाइक डल एंड सीम्स लाइक ए कॉर्पस, डेड बॉडी। ओके, और लाइफलेस। तो फिर से जब उनकी मदर की तरफ देखती है वो,
तो उनका जो फेस है वही डल दिख रहा है और कॉर्पस की तरह लग रहा है, एक डेड बॉडी होती है ना शव की तरह, इस तरीके से कलरलेस, एकदम डल, मुरझाया हुआ सा, इस तरीके का फेस लग रहा है। दिस साइट इज वेरी सैड एंड पेनफुल फॉर द पोइटेस। ओके, ये जो दृश्य था उनके लिए बहुत ज़्यादा सैड और पेनफुल, दर्द भरा था। ठीक है, आप मैंने जैसे बताया आपको, प्लीज़ रिफरेंस पहले आपको ऐसे स्टेंजा का वो लिखना है, तरीका भी बता रहा हूँ, फिर रिफरेंस, देन कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, फिर पहले वो लाइन, फिर रिफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इतनी लिखी, देन आपको क्रिटिकल कमेंट्स लिख दो या नोट्स कर दो, ऐसे एक ही बात है। इसमें आपको थोड़ी सी इजी वे में थोड़ा सा ही चलो इंप्रेशन अच्छा जाता है, इसलिए हम लिख लेते हैं, बाकी इतना इनफ है। तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट में लिख दीजिएगा कि द पोएट यूजेस वेरी सिंपल लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज। अरे यार, हार्ड भी हो तो आपको सिंपल ही लिखनी है ना, ऐसे थोड़ी ना लिखोगे पोएट यूजेस वेरी हार्ड लैंग्वेज, है ना, आई कॉन्ट अंडरस्टैंड, है ना, इस तरीके से थोड़ी ना लिखोगे, तो आपको यही चीज़ लिखनी है। द पोइटेस कन्वेस अबाउट हर मदर्स एज एंड लुकिंग। इस स्टैंजा में आपकी जो पोइटेस ने बताया कि उनकी एज के बारे में बताया, वो कैसी दिख रही है वो बताया। चलो, द पोइटेस यूजेस सिमिली। सिमिली यूज़ हुई है इसमें, मैंने आपको बताया था तुलना करने के लिए एक टर्म होती है, लिटरेरी डिवाइस होता है। ओके, तुलना के लिए किया जाता है, जिसमें लाइक और एज का प्रयोग किया जाता है। लाइक और एज का यूज़ करके अगर कोई कंपैरिजन किया जाता है तो उसको सिमिली कहा जाता है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। समझ आ गया आपको? तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा, बहुत मैं आपको कह रहा हूँ ना, इसी तरीके से मैटर तैयार करता हूँ आपके लिए। तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो चुका है। 3 स्टैंजा हैं इस पोएम के, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आने की पूरी संभावना है। चलो स्टैंजा 2 पर आते हैं अपन। एंड रियलाइजेज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे and looked at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. ओके, तो ये आपका स्टैंजा 2 है। इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या कि देखो मैंने क्या बताया, जिस तरह लिखने का तरीका, आंसर आपने लिखा फर्स्ट, फिर देन डैश डैश, देन ये चीज़ें लिख दी, एंड का जो वर्ड है वो। अब रेफरेंस आपका सेम रहेगा। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66 रिटन बाय ग्रेट इंडियन पोइटेस या पोइट कमला दास। ओके, देन ये आपका रेफरेंस रहेगा। कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको विजिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, कॉन्टेक्स्ट क्या है इस स्टेंजा का, देखो इन दिस लाइन आप हमेशा कॉन्टेक्स्ट इस चीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। इन दिस लाइन्स, ओके, द पोइटेस फील्स हर मदर्स एज, अपनी मदर की एज का फील करती है, एंड फील्स ए पेन ओवर हर कंडीशन, और उनकी जो कंडीशन हो रखी है, जिस तरीके की वो दिख रही है, उसको पीड़ा हो रही है ना, तो वो पेन हो रहा उनको। देन शी वांट्स टू डाइवर्ट हर माइंड, मैंने आपको पोएम पढ़ा दी इसलिए तो कहा आप देख कर आइए, आप पूरी कनेक्टिविटी रहेगी आपकी, है ना, ये स्टैंजा। चलो, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाह रही है इस स्टैंजा में। ओके, शी स्टार्ट्स टू लुक्स आउटसाइड ऑफ द कार, तो वो अपना मन डाइवर्ट करने के लिए आउटसाइड देखती है कार के। समझ आ गया रेफरेंस? देन कॉन्टेक्स्ट, ये एक्सप्लेनेशन आपकी इसकी आगे है। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, आपकी थर्ड पॉइंट होगा आपका एक्सप्लेनेशन का। फर्स्ट आपका रेफरेंस, देन कॉन्टेक्स्ट, तीसरा पॉइंट होगा आपका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। द पोइटेस इज वेरी सैड, शी रियलाइजेज दैट हर मदर्स बिकम ओल्ड, शी लुक्स एट हर मदर इज लुकिंग लाइक ए डल और लाइफलेस पर्सन, कि जो मदर है वो बहुत ज़्यादा सैड, डल और एक लाइफलेस जो पर्सन होता है उस तरीके की लग रही है। शी बिकम्स मोर सैड आफ्टर दिस, ऐसी चीज़ें देखकर और ज़्यादा सैड हो चुकी है भाई। द पोइटेस वांट्स टू डाइवर्ट हर मूड या माइंड, ठीक है, एक तरीके से लिख दो कि फिर अपने जो पोइटेस है वो अपने वांट्स टू डाइवर्ट हर मूड, सो शी लुक्स आउट फ्रॉम द कार, विंडो से बाहर देखती है।
कार से। शी लुक्स दैट ट्रीज दे आर रनिंग फास्ट एंड हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। देखती है कि जो पेड़ है ना, जो पेड़ तो भाग रहे हैं बहुत तेज तेज, बच्चे हैं ना वो खुशी खुशी भाग रहे हैं, अपने घर से निकलते हुए बाहर की ओर जा रहे हैं। ओके, देयर आर दीज आर द सिंबल्स ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। ये सिंबल है, मैंने आपको पोएम में बता दिया, बहुत अच्छे से बता दिया ये कंपैरिजन, इसी कंपैरिजन को समझाया है बहुत अच्छे से, इसलिए कह रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर देख कर आइए। ओके, दीज आर द सिंबल्स ऑफ लाइफ और एनर्जी। ये जो ट्रीज हैं, ये यंग चिल्ड्रन हैं, ओके, ये जो दौड़ रहे हैं, ये सिंबल है लाइफ के, जीवन के और एनर्जी के। देयर इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज। पढ़ाया था एक्सप्लेनेशन में आपको, जब चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा था, इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा था, सॉरी, है ना। तो क्या मैंने आपको लाइन बाय लाइन जब पढ़ाया ना, बहुत अच्छे से बताया ये कॉन्ट्रास्ट मैंने, कि ओल्ड एज और यंग एज में कॉन्ट्रास्ट किया गया है आपकी पोइटेस द्वारा। ओल्ड एज रिफर टू डलनेस, लाइफलेसनेस, वीकनेस, सफरिंग्स। इंस्टेड यंग एज इन विच फुल ऑफ जॉय, यंग एज फुल ऑफ जॉय, केयर फ्री एंड होप्स एंड एनर्जी। खूब सारी होप्स रहती है यंग एज में, एनर्जेटिक रहते हो आप, खूब सारी जॉय, आपका अच्छी अच्छी चीज़ें करने का मन होता है। ओके ओके, चलो क्रिटिकल नोट्स या कमेंट्स एक ही बात है, लिख सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, कोई भी एक सिंगल आधा मार्क्स भी नहीं काटेगा आपका, इस तरीके से लिख कर आओगे तो, और ये मैटर लिख कर आओगे तो। ओके चलो, द पोइटेस यूजेज वेरी सिंपल लैंग्वेज हेयर। ओके, देयर इज ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज, ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो गई आपकी एक्सप्लेनेशन। तो किस तरीके से हुई, स्टैंजा आपको दे दिया जाएगा, देन आपको ऐसे करना है, देन रेफरेंस लिखनी है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, देन कॉन्टेक्स्ट आप लिख दिया आपने, है ना। फिर हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इस तरीके से, देन क्रिटिकल नोट्स लिखेंगे। एक स्टैंजा और है आपका, ये और कर लेते हैं, स्टैंजा 3। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वन pale as a late winter's moon, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, देख कर आइए। ओके, and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was क्या, see you soon अम्मा। all I did was क्या, smile and smile and smile। ओके ओके जी, तो आंसर आपको बट आफ्टर, ओके देन स्माइल, इस तरीके से आंसर लिखना। रेफरेंस क्या होगा, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66 रिटन बाय ग्रेट इंडियन पोइटेस कमला दास। कॉन्टेक्स्ट क्या है इस स्टैंजा का, पढ़ा आपने, पढ़ लिया। ओके, देन आपको समझना है कि क्या है। हाँ पढ़ लिया आप, अरे यार मेरा वीडियो देख कर आओगे ना, अभी पढ़ते ही बता दोगे क्या है इसमें। ओके, इसी तरीके से पढ़ाया आपको। तो कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे, द पोइटेस टेल अस that when she is at airport पे थी, she looks at her mother again and tells us what she saw। बिल्कुल, एयरपोर्ट पे जब आपकी पोइटेस थी तब उन्होंने फिर से एक बार अपनी मदर को देखा, तो किस तरीके की क्या देखा उन्होंने वो बता रही है इस स्टैंजा में। एक्सप्लेनेशन आपको आगे करा रहा हूँ, क्रिटिकल कमेंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, एक्सप्लेनेशन बड़ा था इसका। चलो ये एक्सप्लेनेशन है जी, हेडिंग वहाँ डाल दी थी मैंने, तो यहाँ नहीं डाली। देखो, आफ्टर सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, सिक्योरिटी चेक के बाद द पोइटेस स्टैंड्स ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, अपनी मदर से थोड़ी सी दूर खड़ी हुई है। देन शी इज़ लुकिंग वेरी सिकली, बहुत ज़्यादा बीमार सी प्रतीत हो रही है उनकी मम्मी। हर मदर फेस सीम पेल एंड वेरी डल, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा येलोविश लग रहा है उनका, पीलापन सा लग रहा है चेहरे पे, बहुत ज़्यादा डल मुरझाई हुई सी। शी लुक्स लाइक ए लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, जब जो बता रखा है आपको कि सर्दियों में जो चंद्रमा होता है, चांद होता है, इन विंटर्स मून इज ऑल्सो लुक लाइक लाइफलेस। देखो विंटर में जो मून होता है ना, वो भी लाइफलेस लगता है, कलरलेस लगता है और येलोविश सा होता है वो, इसी तरीके से उनकी मदर हो रखी है। Then the poet feels about her separation from her mother, ये जो old familiar ache आ गया, my childhood fear आ गया, तो क्या था, separation from her mother, ये उनका बचपन से एक childhood fear रहा है। ओके चलो,
Then the poetess feels about her separation from her mother. Now she felt her old familiar ache, pain and fear, that is separation from her mother or losing her mother. फिर अब देखो अब वो ओल्ड फैमिलियर एक क्या था आपकी पोइटस का, क्या डर था, क्या दर्द था, ओके, दैट इज सेपरेशन फ्रॉम हर मदर और लूजिंग हर मदर, एक दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। चलो, देन द पोइटस फील्स एक्सट्रीमली पेन एंड फियर एंड एनेक्सियस। चलो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि पोइटस आपकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पेन में है, अब बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा पेन है उनके अब अंदर, डर है। दिस इज़ हर चाइल्डहुड फियर ऑल्सो, और यही उनका चाइल्डहुड फियर था, फैमिलियर एक्ट था, क्या, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। और किस स्टेट में है वो अब, बहुत ज़्यादा दर्द में है, ये चीज़ें याद कर रही है, फील कर रही है, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उनको, एक्सट्रीमली पेन हो रहा है, सैड हो रखी है, दर्द हो रहा है, ओके। बट शी कैन नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स एंड पेन टू हर मदर। अपनी फीलिंग्स और पेन है अपनी मदर से एक्सप्रेस नहीं किए, शेयर नहीं किए, उनको रिफ्लेक्ट नहीं किए, दिखा नहीं रही है भाई। एट द एंड शी ओनली सेज टू हर मदर एंड प्रोमिसेस टू हर। बस एट द एंड वो एक ही चीज़ कहती है और प्रॉमिस करती है, सी यू सून अम्मा, मैं फिर मिलूँगी आपसे अम्मा, ओके, टू मीट हर सून, ओके, प्रॉमिस करती है टू मीट हर सून। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, समझ आ गया होगा आपको। शी हाइड्स हर टीयर्स एंड पेन फ्रॉम हर मदर एंड शी ओनली स्माइल्स एंड स्माइल्स अगेन एंड से ए हैप्पी, से ए गुड बाय टू हर मदर, हैप्पी गुड बाय टू हर मदर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से हो गई है, ये हो गई ना, हो गई ना बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से आप ये एक्सप्लेनेशन आप आपकी जो नोटबुक है उसमें लिख लीजिए, कर कर आओगे जिस तरीके से बताया है, कोई आधा नंबर भी नहीं काटेगा। बहुत अच्छे वे में लिखा है मैंने आपके लिए, जिससे आपको समझ भी आ जाए, आपके बता भी दिया कि किस तरीके से लिखना है। तो आप क्रिटिकल नोट्स देख लो। द पोएट्री यूजेज वेरी सिंपल लैंग्वेज है, हर पोएम में आप ये पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। और जो कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही है, सेकंड पॉइंट आप वो भी बना सकते हो कि इन दिस स्टैंजा पोइट जो जो कहना चाह रही है वो एक लाइन दो लाइन में इतना ही लिखना है, ओके। द पोइटेज यूजेज सिमली। अब पोइट ने यहाँ पे सिमली यूज़ करी है ना। मैंने आपको बताया था कि जब एज और लाइक से जब कंपैरिजन होता है उसको सिमली कहते हैं। तो ये रहा, ए लेट विंटर्स मून, द पोइटेज यूजेज सिमली, क्या था, एज लेट विंटर्स मून। द पोइटेज यूजेज रेपिटेशन हेयर, पुनरुक्ति, किस चीज़ की करी थी, स्माइल्स एंड स्माइल्स एंड स्माइल्स, ये जो लिटरेरी डिवाइस है इसकी रेपिटेशन किया था। द पोइटेज यूजेज रेपिटेशन हेयर, स्माइल्स एंड स्माइल एंड स्माइल्स अगेन, ओके। ये होते हैं आपके पोइट्री एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। 3 स्टैंजा थे, बहुत अच्छे वे में आपको लिखना बताया, ऐसे आपका आएगा, आपको ऐसे लिख कर आना है, इस तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई नंबर नहीं काट सकता है, ओके जी। बिल्कुल नोटबुक में लिख लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि एक नोटबुक रखिए, बहुत अच्छे वे में हम बहुत अलग तरीके से पढ़ाई करेंगे जी। मैं मिलूँगा आपसे फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में आपकी इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। एक बार आप प्लीज़ इसका जो लाइन बाय लाइन मैंने आपको ये जो पोएम है बहुत अच्छे से पढ़ाई है वो देखिए, देन आप ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखिए, देन आप क्वेश्चन आंसर्स देखिए, कभी नहीं भूलोगे, एकदम एग्ज़ाम तक याद रहेगी। एक बार अभी देखो, एक बार थोड़ा सा एग्ज़ाम से पहले देखो, और एग्ज़ाम जिस दिन जब आपका एग्ज़ाम हो उससे 2-3 दिन पहले देखो। अभी देख लिया, अभी देख लिया आपने, ठीक है, कंटेस्ट हो जाएगी आपके, देन आप एक बार जनवरी में देख लीजिएगा। फिर आप एग्ज़ाम जब होगी ना, जैसे डेट आपकी इंग्लिश के पेपर की, तो आप उससे 1 दिन पहले भी देखिएगा, उससे 2-3 दिन पहले भी देखिएगा, कहीं नहीं नंबर जाएंगे आपके, क्योंकि इस पोएम में से बड़ा क्वेश्चन आने की भी संभावना है इस बार, और एक्सप्लेनेशन आने की भी संभावना है जी। बहुत अच्छे से आपका डिटेल में करवा दी गई है पोएम। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपको कुछ कहना हो, कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, कोई भी डाउट हो लिख सकते हैं, ओके। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जो न्यूज़ जो भी कुछ
चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, मैं मिलूँगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ। नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए, बहुत अच्छे वे में हम स्टडी करने वाले हैं और आपके 95+ मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, मैं मिलूँगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।